नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आए बेहद दर्दनाक और संवेदनशील मामले की, जहां एक नाबालिग लड़के की हत्या हो जाती है और कुछ ही दिनों के भीतर जो मुख्य आरोपी है उसका एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है। क्या सिर्फ ये एक आपराधिक घटना थी या फिर इसके पीछे छिपा कोई पुराना विवाद। आप जानते हैं कि जब मर्डर होता है उस मर्डर के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है और वो कहानी जर जोरू या जमीन इन तीन से जुड़ी हुई होती है। इसी की वजह से मर्डर होते हैं पूरे देश में। यह घटना है 28 मई की, गाजियाबाद का खोड़ा थाना क्षेत्र, नवनीत नगर कॉलोनी। दोपहर का समय होता है, करीब 3:30 बजे, और दिन होती है बकरीद का। आरोप है कि असद नाम का युवक अपने 3 साथियों के साथ पहले से मौजूद था। उसने अपने परिचित सूर्य प्रताप चौहान, जो लगभग 17 साल का था, उसे फोन करके बुलाता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहचानते थे, दोस्ती भी थी। लेकिन इसी दोस्ती के बीच कुछ विवाद भी पनप चुका था। जैसे ही सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचता है, बातचीत शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर में वहां का जो माहौल है वो बदल जाता है। असद ने अचानक चाकू निकाला और सूर्या पर हमला कर दिया। सूर्या अपनी जान बचाने के लिए 200 मीटर तक भागता है, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते हैं और उसे घेर लेते हैं। इसके बाद उसके ऊपर कई बार चाकू से वार किया जाता है। घायल सूर्या जमीन पर गिर पड़ता है और हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही यह खबर परिवार वालों को मिलती है, उसे तुरंत अस्पताल लेकर के जाते हैं, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। अगले दिन 29 मई को दोपहर के समय डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिवार वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि पिता पहले ही गुजर चुके थे और पूरे घर की जिम्मेदारी सूर्या पर ही थी। परिजनों ने अस्पताल पर भी गंभीर आरोप लगाया। दरअसल हुआ यह था कि उसे एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका कहना था कि 24 घंटे के भीतर इस अस्पताल ने 4 लाख रुपए का बिल बना दिया और भुगतान को लेकर के दबाव डाला गया। हालांकि पुलिस ने जब हस्तक्षेप किया तब 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। इस मामले में FIR होती है और 5 आरोपियों को नामजद किया जाता है। क्योंकि यह मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ था, इस वजह से ये बेहद संवेदनशील हो जाता है। 30 मई को सैकड़ों लोग परिवार के समर्थन में उतरते हैं और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, इनकाउंटर, आर्थिक मदद और परिवार की सिक्योरिटी की मांग की। आखिरकार प्रशासन की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद और नौकरी का आश्वासन दिया जाता है। 31 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि मुख्य जो आरोपी है इस घटना का, असद, इसी इलाके में आने वाला है। पुलिस घेराबंदी करती है। पुलिस जब घेराबंदी करती है तो असद पुलिस पर फायरिंग करता है, ऐसा पुलिस की तरफ से बताया जाता है, जिसमें एक सिपाही घायल हो जाता है और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से असद घायल हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। असद की पुलिस इनकाउंटर में मौत के बाद जो परिवार वाले होते हैं वो थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ भी आता है। वो मोड़ आता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमिक जामई के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। दरअसल अमिक जामई ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि असद और सूर्या पहले से दोस्त थे। दोनों एक ही गली में रहते थे। सूर्या की असद की बहन से दोस्ती थी, जो असद को पसंद नहीं था। उनका कहना है कि इस एंगल की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस मामले में की जो जांच होती है उसमें सामने आता है कि कुछ महीने पहले बाइक को लेकर भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि यह मामला
कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ आपराधिक घटना थी या फिर पुरानी रंजिश और व्यक्तिगत विवाद इसकी असली वजह थे? सच्चाई क्या है, यह पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। इस घटना से एक सीख जरूर मिलती है, छोटी छोटी बातों को समय रहते सुलझाना बहुत जरूरी है। बच्चों की दोस्ती, उनके विवाद, इन सब पर परिवार को ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा।